हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ में जो 2016 में पेपर आया था उस पूरे पेपर का संपूर्ण हल हम यहाँ पर करने वाले हैं। कहने का मतलब टोटल 18 क्वेश्चन आते हैं, उन 18 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऐसे आज हम 2016 का डिस्कस कर रहे हैं, फिर कल 2017 का, फिर 18 का और उसके बाद 19 का, ऐसे करके अभी तक जितने पेपर हुए हैं 16 के बाद वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको क्या पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा टॉपिक हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ लिख रखे हैं क्योंकि इस पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत लंबी लंबी लैंग्वेज आई थी, तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है कि 5 की पावर 6 बराबर 15,625 का लघुगणक रूप क्या है। लोगरिथम में आपको लिखना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इनमें से कौन ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने बताया था लघुगणक रूप में भाई कैसे लिखते हैं। कहोगे सर बहुत इजी तरीके से आपने बताया था कि दोनों तरफ अगर आप लॉग ले लोगे तो लॉग 5 टू दी पावर 6 बराबर हो गया 15,625। अब होता क्या है बेसिकली भाई 5 ये 15,625 यहाँ आ जाएगा और 6 उठ के यहाँ चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा log 5 की पावर 15,625 बराबर के 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि log 5 की पावर 15,625 6, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, उधर लिखा हुआ है और पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को आपको पहले रीड करना है, देन उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है, तीसरा ऑप्शन बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल के, चौथा ऑप्शन बाह्य पदों का गुणनफल 9,000 है, ये आपसे कह रहा। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे जरा आपको देखना है। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये समानुपात में नहीं है। भाई क्यों नहीं है समानुपात में, तो उसका रीज़न आपको यहाँ पर सीखना है कि उसका रीज़न क्या होगा। आप ज़रा यहाँ पर बातों को समझिए। जैसे ये मैंने लिख दिया 30 अनुपाते 120 और समानुपाते 90 और ये क्या हो जाएगा 300 अनुपात। अब ये समानुपात में कब होते, समानुपात में जब होते जब बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 3 तियाँ कितना हो गया 9 और 3 0, यानी बाह्य पदों का गुणनफल कितना आ गया 9,000 आ गया, बराबर किसके होना चाहिए अंतः पदों के। 12 नवैया कितना हो गया 108 हो गया, 1020 यानी 10,800। आप देख पा रहे हो कि अंतः पदों का गुणनफल है 10,800, बाह्य पदों का गुणनफल है 900 और ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये क्या है समानुपात में नहीं है। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, आप नोट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, क्या कह रहा है उसको ज़रा आप बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, एक आपके सामने सर्कल दिया गया है, आपसे सॉरी भाई, आपसे पूछे एंगल ADB का मान क्या होगा। ADB का मतलब इस वाले एंगल का मान, 4 ऑप्शन है 40 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री और 160 डिग्री, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, मैंने एक सर्कल यहाँ पर बना दिया, सर्कल में सेंटर कौन सा है O है, और इस सेंटर से ऐसे करके लाइन इधर मिली है और ये इधर मिली है, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ ऐसे लाइन मिली है और यहाँ ऐसे लाइन मिली है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये D पॉइंट है। आपको बताना ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा।
अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहाँ पर मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, तो ये एक कोड हो गई कि नहीं हो गई, एक जीवा हो गई और जीवा से सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये एंगल, ये कितने डिग्री दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है। और सेंटर पर बना एंगल और ये एंगल, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, अगर ये एंगल मेरे दोस्त थीटा हो जाता है तो ये एंगल इसका 2 गुना होता है, 2 थीटा होता है। ये थ्योरम मैंने आपको बताई थी जब पहले मैंने आपको पढ़ाया था सर्कल, उस चैप्टर में मैंने आपको थ्योरम बताई। तो यहाँ पर देखो थीटा कितना है, 80 डिग्री है, तो 2 थीटा क्या होगा, 80 इंटू के 2 यानी कितने डिग्री हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा। बस थ्योरम अगर याद है तो सर्कल के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी एक सर्कल से आया हुआ है और सर्कल में ऐसे करके आपका सर्कल बना हुआ। भाई मैं थोड़ा बड़ा फिगर भी बना देता हूँ। यहाँ है ऊपर ए बी लाइन, ये है ए बी लाइन, यहाँ है ओ और ये है आपकी आर, उसके बाद नीचे क्या है, सी डी लाइन है, ये लाइन है इसकी सी डी, ये सी है, ये डी है और नीचे एक टेंजेंट है, एक स्पर्श रेखा है। भाई ये टेंजेंट में बना देता हूँ, स्पर्श रेखा नीचे हो गई और जिसकी लंबाई क्या है, पी और क्यू, ये है पी और ये है क्यू। अब ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन कह रहा है पी क्यू व्यास है, पहला ऑप्शन है पी क्यू व्यास। क्या ये व्यास बन सकती है दोस्तों, बताओ। व्यास होता है रेडियस का 2 गुना, मतलब अगर मैं इस लाइन को इस तरफ मिला देता तो ये व्यास होती। तो पहला ऑप्शन यानी गलत हो गया, पहला तो सही हो ही नहीं सकता। दूसरा सी डी छेदिका है, छेदिका का मतलब होता है जो आर पार जाती है, जो सर्कल के आर पार जाएगी वो छेदक रेखाएं कहलाती हैं। सी डी, देखो सी डी आर पार जा रही है, बस ये सही हो जाएगा। अगर ये आपको करेक्ट मिल गया तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। खैर आप देख भी सकते हो, कहा गया है क्यू आर जी, ओ आर जीवा है, ओ और आर ये क्या जीवा है, नहीं दोस्तों, ये ओ आर क्या है, ये ओ आर रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी गलत हो गया। अगला ए एस बी ए त्रिज्य खंड है, ए एस बी ए, भाई ए एस ए यहाँ पर एस है, ए एस बी ए यानी ये वाला क्या त्रिज्य खंड है, तो ये त्रिज्य खंड तो है नहीं, ये किससे बना है, जीवा से, तो ये होता है वृत्तखंड। त्रिज्य खंड किससे मिलते हैं, त्रिज्य खंड त्रिज्याओं से मिलते हैं। जब दो त्रिज्या स्लाइस जैसे कटी हुई होती है ना, किसकी भाई, तो उसकी क्या बोलते हैं उसको भाई, पिज्जा की जो स्लाइस कटी हुई होती है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पर वृत्तखंड है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हो। 4 हो गए हैं भाई। 5वां क्वेश्चन अभी कल की ही क्लास में मैंने कराया था, लेकिन फिर से आज मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो दोबारा से उस पेपर को सॉल्व करा देता हूँ उस क्वेश्चन को। तब तक आप बताओ ये 4 क्वेश्चन आपके समझ में आए। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जितना आपने पढ़ रखा है उससे बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और ना ही पूछा जाएगा। आप जितना पढ़ रहे हो मोर देन सफिशेंट है, बस आप खुद पर विश्वास रखिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बस नॉर्मल में बता देता हूँ, बाकी मैं सीधे आगे आता हूँ। इसमें कहा गया था 2000 का 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज। भाई 2000 का 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज आपसे निकलवाया था। 4 ऑप्शन थे और कल वही मैंने ऑप्शन आपको दिए थे, 20, 5, 100, 19, 200। ये कल की क्लास अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन कल मैंने कराया था। 200 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, और इसमें ऑप्शन 200 वाला कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आओ नेक्स्ट अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई, भाई किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई दी गई है। 8 बालिकाओं की जो हाइट है वो दी गई है, कैसे दी गई है, 140, 142, 135, उसके बाद है 133, फिर है 137, और उसके बाद कौन सी है दोस्तों, 150 है, और फिर कौन सी है 148 है,
और उसके बाद कौन सा है, 138 है। आपसे कहा गया है आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, माध्यिका बताना है। इस क्वेश्चन में माध्यिका क्या होगा भाई, 8 बालिकाएं हैं तो 8 बालिकाओं में भाई कैसे लगता है, ज़रा आप हमें बताओ भाई, फार्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर माध्यिका जब भी हमारी n जो होती है वो एक सम संख्या होती तो माध्यिका होता है 1/2 n/2वां पद, भाई n/2वां पद प्लस के n/2 प्लस के 1वां पद, यही माध्यिका होती है। लेकिन सबसे पहले आपको आंकड़ों को व्यवस्थित लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखता हूँ, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा आप कहोगे सर 133 है, 133 के बाद 135 है, 135 के बाद 137 है, 137 के बाद 138 है। तो मैं लिखता हूँ 135, 135 के बाद 133 है सबसे पहले, 133, 133 के बाद 135, 135 के बाद है 137, 137 के बाद 138 और 138 के बाद है 140, फिर है 142, फिर है 148 और फिर है 150। अब आपको देखना है क्या 8 आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो बस यहाँ पर फार्मूले में रख दो 1/2, n की वैल्यू 8 तो 8/2वां पद, ऐसे आपको लगाना है, प्लस 8/2 प्लस के 1वां पद, ठीक है ना दोस्तों, ये 1वां पद। काटोगे तो 4वां पद और काटोगे तो 4 प्लस के 5 5वां पद, यानी ये आएगा 1/2, ये हो जाएगा 4th टर्म मतलब कि चौथा पद और प्लस में 5th टर्म यानी 5वां पद। अब चौथा और 5वां टर्म आप यहाँ पर खोजो, इस हिसाब से आप चौथा 5वां बताओगे, ना कि इन आंकड़ों के हिसाब से जो आरोही क्रम में आपने लिखा है। तो आरोही क्रम में कौन से आंकड़े हो जाएंगे भाई, चौथा कौन सा होगा, 1 2 3 4 138 होगा, वेरी गुड 138 होगा। और 5वां कौन सा हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आंसर आ जाएगा 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, 1 1 2 278, 2 से काटो 2 1 कम 2 2 3 6 2 9 18, यानी राइट आंसर कितना आएगा 139 सेंटीमीटर। यानी जो माध्यिका है 8 बालिकाओं की वो कितनी है, 139 सेंटीमीटर है। कितनी है दोस्तों, 139 सेंटीमीटर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कितना है 139 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आओ नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या कह रहा है और उसको भी ज़रा लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, निश्चिंत रहिए, भले ही टाइम लगे बट मैं आपको पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन करा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। थोड़ा आपको मेरे साथ लगे रहना है कि दोस्तों तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन क्लासेस देने की कोशिश डेली कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, डेली लगे रहना है बस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 टू द पावर 4 है और इंटू है 3 टू द पावर 5, फिर इंटू है 3 टू द पावर -9 और फिर इंटू है 3 टू द पावर 2 का मान बताओ। इसका क्या बताना है दोस्त, मान बताना है, जल्दी से बता दो इसका मान क्या होगा, जल्दी से बता दो इसका मान क्या होगा। 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर -9 और फिर है 3 की पावर 2। जल्दी बताओ इसका भाई राइट आंसर। कहोगे सर सारे बेस बराबर हैं तो पावरें जुड़ जाएंगी, यानी 3 की पावर 4 प्लस के 9 और फिर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो पावरें जुड़ जाएंगी, माइनस के 9 और प्लस के क्या हो जाएगा 2। बस इसको सॉल्व कर लो, 3 की पावर 9 -9 प्लस में 2, यानी प्लस माइनस ख़त्म, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब कितना आंसर आएगा 9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 4/x² और माइनस है आपका y² 9 के गुणनखंड करो। इसके फैक्टराइजेशन करना है
गुणनखंड करके बताना है कौन कौन से इसके फैक्टर होंगे। अब आपने एक सरसंख्या पढ़ी है, मैंने ही पढ़ाई है आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, इसी के तो बराबर होता है। आपको कि जी बिल्कुल इसी के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप इसको इस टर्म में बनाओगे, 4 को मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, मैं y स्क्वायर ऊपर ही रहने देता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर कह सकता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल दोनों के ऊपर पावर है, तो एक बार हम पावर लिखेंगे 2x, 2/x की पावर 2 माइनस y/3 की पावर कितना हो गया 2। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में बन रहा, मतलब एक बार इसको जोड़ के लिख दो, एक बार इसको घटा के लिख दो, 2x प्लस y/3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 2/x माइनस y/3 नेक्स्ट ब्रैकेट में। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर आओ पहुंचते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं और उसको समझते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन आया था 9 नंबर, वो क्वेश्चन कह रहा था कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए, रचना मत कीजिए। रचना नहीं करना है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे भाई। देखो मैं बता देता हूँ बट आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कितने सेंटीमीटर रेडियस का, तो 3.5 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का आपको क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। इसके बाहर बिंदु कहा गया है कि वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। वृत्त पर एक कोई बिंदु P ले लिया, एक कोई बिंदु P ले लिया। अब कह रहा P से बिंदु की स्पर्श रेखा खींचिए, P से बिंदु की स्पर्श रेखा खींच दो, ऐसे स्पर्श रेखा टच कर रही है, छूती हुई जा रही स्पर्श रेखा, रचना करना नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी, ऐसे मैंने नॉर्मल बता दिया है, आपको प्रकार से करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे तो इसके ऊपर मैं एक क्लास ले आऊँगा, ये बहुत आसान चैप्टर होता है, कंस्ट्रक्शन बहुत आसान चैप्टर, मतलब ये रचनाएँ जो होती हैं बहुत आसान होता है। खैर क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है, इसको ज़रा समझिए। प्रश्न संख्या 10 ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 8x, एक्स स्क्वायर प्लस के 8x प्लस के 17 में भाग करना है किससे, x प्लस के 3 से, x प्लस के 3 से भाग करना है और भागफल और शेषफल बताना है। भागफल और शेषफल बताना है, जल्दी थोड़ा बताइए, थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी बताइए। तो देखो हम कैसे बताते हैं, x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 17 और यहाँ हमें भाग करना है x प्लस 3 से। हमें एक्स स्क्वायर लाना, x है कितनी पावर कम, 1 पावर, तो एक्स स्क्वायर, x का गुणा 3 से कराएंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस माइनस ये ख़त्म, 8x से 3x जाएगा तो 5x प्लस के क्या बच गया, 17 बच गया। x है हमें 5x चाहिए, मतलब सर 5 से इंटू 5 का x से कराएंगे 5x, 5 का 3 से कराएंगे तो 5 3 15, माइनस माइनस ये ख़त्म 2, यानी ये 2 आ गया आपका शेषफल और ये आ गया भागफल। यही क्वेश्चन का राइट आंसर है, यही क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। 10 नंबर का यही सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को, प्रश्न संख्या 11 को समझते हैं। ठीक है ना, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझिए। अब इसमें आपको क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक टेबल ऐसे दी गई है। ठीक है ना, ऐसे एक टेबल दिया गया, यहाँ पर लिखा है भार किलोग्राम में, ये है भार केजी में, उसके बाद शिक्षार्थियों की संख्या दिया गया है, शिक्षार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिया गया है, और डाटा क्या दिया गया है 40 4, मैं लिखे दे रहा हूँ
यहाँ है 40, यहाँ है 4, फिर कितने हैं, फिर है 42 12, यहाँ है 42, यहाँ है 12, फिर उसके बाद कितना है 43 18, यहाँ 43 है, यहाँ 18 है, और फिर कितना है 44 है और 10 है, ये है 44, ये है 10। उसके बाद भी कुछ डाटा दिया गया है, 44 10 के बाद दिया गया 45 और 6, 45 और 6। कहा गया है कि समांतर माध्य ज्ञात करना है, इस टेबल का समांतर माध्य ज्ञात करना है, ज्ञात करके बताइए। समांतर माध्य जब टेबल का ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने आपको सिखाया है, आप बताइए कैसे ज्ञात करोगे भाई, जल्दी से बताने की कोशिश करो। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करोगे, आप कहोगे सर बहुत आसान है, कैसे ज्ञात करेंगे, हमें एक तीसरी टेबल बनाना पड़ता है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हम कौन सी, संचयी बारंबारता, यानी ये होता है f, ये होता है x, और यहाँ हम निकालते हैं fx यानी f इंटू x। तो 4 चौके 16 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो गया, 2 12 चौके 48 49 50 504 आ गया भाई, 12 दूना 24 के 4 2, 12 चौके 48 2 50, 18 दूना 36, 18 3 54 के 4 5 आ गया, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 72 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। 44 का 10 से इंटू कराओगे तो 440 आ जाएगा। 45 का 6 से कराओगे, 6 पंचे 30, 6 चौके 24 25 26 27 270 आ जाएगा। ये तो कर लोगे। अब इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आया इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो। तो पहले इसको ऐड करो, देखो कैसे ऐड करेंगे। 4 2 6 8 2 10 4 14, 14 6 20 के 0 कैरी 2 आ गया, और 1 2 3 3 और 2 कितना आ गया, 5 आ गया, यानी ये 50 आ गया है। जो हमारा f था वो कितना आ गया, 50 आ, x था जो कितना आ गया, 50 आ गया, f 50 आ गया। इसको ऐड करो भाई दोस्तों, इसको कितना ऐड करोगे, 0 0 यहाँ 4 4 8, 8 के 8 हो जाएगा। अगला 6 6 12 1 13 4 17, 17 और 7 कितना हो गया, 24 के 4, ये आ गया 2, फिर 5 1 6 12 1 13 4 17 2 19 20 21, यानी ये आ गया 2148। अब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं भाई, कुल योग बटे कुल संख्या। भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है, कुल योग बटे कुल संख्या है ना दोस्तों। अब कुल योग कौन सा होगा, कुल योग होगा 2148, तो इसके स्थान पर रखेंगे 2 1 4 8 और नीचे कितना रख देंगे, 50, ये हो जाएगा 50। अब इसको भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आएगा दोस्तों आंसर। इसको आप एक बार ना भाग कर लीजिए। 50 से काटेंगे तो देखो 50 से हम काट सकते हैं कितनी बार में, तो आप कहोगे सर 50 से काटेंगे, 50 चौके 100, 50 पंचे 50 चौके 200 हो गया, 50 चौके 200, यहाँ कितना बचा, 14 बचा, 148 हो गया। 148 यानी कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 50 दूना 148 बच गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, 5 8 40, 8 बार में काटोगे तो 400, फिर 80, ऐसे करके कुछ आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप आंसर दोगे 82 पॉइंट समथिंग। आंसर कितना दोगे आप, 82 पॉइंट समथिंग। आप आगे भी इसको डिवाइड कर सकते हो, 82.8, ये आगे भी जब फुल कट जाएगा तो भी आप आंसर दे सकते हो। और यहाँ तक आप बिल्कुल समझ कर चलिए, आपको जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से लगाना है, ठीक है ना, आपको इस तरीके से लगाना। 40 चौके 160, 42 इंटू 12 504, 774, 440 और 270, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे और उसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज आ चुकी है, पढ़िए क्वेश्चन को और उसको लगाइए। क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको करा भी दिया है और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप बिना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते हो, क्योंकि इससे पहले इस क्वेश्चन को मैंने कई बार सॉल्व कराया है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षिता ने राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% चक्रवृद्धि रेट जो है वो 8% है। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आप नीचे पढ़ ही रहे हो, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व कराता हूँ। भाई इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर्षिता ने कितने रुपए जमा किए, तो प्रिंसिपल है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, जो टाइम है वो 2 ईयर है।
आपसे पूछे कितने रुपए उसको वापस मिले, वर्ष बाद कितने रुपए वापस मिले, मतलब अमाउंट उसको पूछे है। तो बस सीधे फार्मूला लगाओ दोस्तों, ए बराबर होता है P 1 + R/100 की पावर n, यही तो होता है। तो ए बराबर P कितना है 5000 है, 1 प्लस रेट कितना है 8 है, नीचे 100 बटे इसकी पावर 2, 4 से काटो दूनी 8, 4 से काटोगे 25 से कम 25, 2 27/25, यानी ये हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा 27/25 की पावर कितनी 2। अब हमें इसको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर 2 है, तो ये हो जाएगा भैया 5000 इंटू 27/25 इंटू 27/25, 25 से काट दोगे तो 2 बार में, यानी हो गया 200, 25 8 हो गया 200, 27 इंटू 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 27 करोगे तो 7 7 हो गया 49, 7 दूनी 14 दूनी 28, 4 32, 2 दूनी 4 3 729 इंटू 8, 9 8 72, 7 8 दूनी 16, 6 22 21, 2 आ गया, 8 7 56, 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56 और 56 में 2 जोड़ोगे 56 57 58, यानी कितना आ जाएगा 5832 रुपये वापस मिले। कितने रुपए मिले 5832 रुपये वापस मिले। क्वेश्चन का सही जवाब है, नोट कर सकते हो 5832 इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है, नोट कर लीजिए 5832। ठीक है ना, क्लियर। आइए नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा समझना है और उसको लगाने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये ज़रा समझिए क्या कह रहा है, इसको ज़रा लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिषेक ने कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, उस कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। भाई 4 दीवारी का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, लंबाई कितनी है तो लंबाई है 4 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 मीटर है, जो इसकी ऊंचाई है वो 3 मीटर है। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 4 दीवारी का क्षेत्रफल मैंने आपको पढ़ाया है। 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2L + में B और इंटू क्या हो जाता है H, यहाँ पर वैल्यू रख दो 2L + B मतलब 4 + 3.5, 4 + 3.5 और इंटू H की वैल्यू 3। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 इंटू 4 3 7.5 इंटू कितना हो जाएगा 3, है ना 3 दूनी 6, 6 इंटू 7.5 तो 6 पंचे 30, 0 7 छंग 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 और एक अंक बात लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है 45 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 7.5 तिया कितना होता है 7 त्रिक 21, 5 तिया 15, 22.5, 22.5 का डबल करोगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर है 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक क्रेता को, ये तो खैर नहीं भाई कर पाओगे क्योंकि अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं, कर भी सकते हो आप। ठीक है ना, अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए भैया, उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो कल की क्लास में पहले उसके रिलेटेड टॉपिक बताऊंगा, उससे रिलेटेड मैं शेयर और लाभांश बताऊंगा, तो फिर आपको उस क्वेश्चन को कराऊंगा। ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। 3x² प्लस के 10x माइनस का 8, 16 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। 2 क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पर छोड़े हैं क्योंकि वो मैं बताने को बता सकता हूँ बट वो समझ आपको नहीं आएगा, क्योंकि एक यूनियन वाला है A यूनियन B वाला, और एक आपका शेयर है, लाभांश और शेयर मार्केट है ना, चेक वाला। तो उसको भी मैं कल पहले उसका बेसिक बताऊंगा, थोड़ा 5-10 मिनट दिमाग में चीज़ें सेट कर दूंगा, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चनों को करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के फैक्टर करने हैं। 8 त्रिक 24, तो भाई देखो 3x² 10x 24 को मैं क्या कह सकता हूँ 12 दूना 24, 12x माइनस के 2x माइनस का 8, कॉमन यहाँ ले लीजिए 3x,
x प्लस के 3 चौके 12 माइनस के 2, जब माइनस कॉमन लेते तो अंदर का सिंबल बदल जाता है, x प्लस 2 चौके 8, दोनों में कॉमन मिल रहा है x प्लस में 4, अगले ब्रैकेट बचेगा 3x माइनस के 2। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो फिर आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 16 क्वेश्चन क्यों डिस्कस किए, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अभी टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया। भाई मैंने शेयर अभी आपको नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल मैं अभी कल पढ़ा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा कल। और दूसरी मैं कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाया था, समुच्चय वाला है ना, समुच्चय जिसको बोलते हैं समुच्चय, वो समुच्चय तो क्या है, वो दूसरा ही टॉपिक है, बट हम समुच्चय से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम कल डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी हम कराएंगे इनसे रिलेटेड। तो 16 में कितने सही हुए आपको बताना है। पसंद आए वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।